मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहे थे। दरअसल ये इंटरव्यू एक बहुत बड़ी कंपनी की बहुत बड़ी पोस्ट के लिए था, जिसके लिए टोटल 8 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। अब इसके बाद सबको एक एग्जाम हॉल में ले जाया जाता है, जहां 8 कैंडिडेट्स के लिए 8 सीट्स थी और हर सीट पर एक एक क्वेश्चन पेपर रखा हुआ था, जिस पर कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ होता है। हॉल के गेट में एक गार्ड भी खड़ा होता है। अब इसके बाद हॉल में इन्विजिलेटर आता है। वो कहता है कि यहाँ तक सिर्फ 8 लोगों को चुना गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए आगे मैं जो भी कहूंगा उसको ध्यान से सुनना और बिल्कुल वैसा ही करना। आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा और जिसके लिए आपको 80 मिनट मिलेंगे। पर इसके 3 रूल्स भी होंगे। रूल नंबर 1, आप में से कोई भी मुझसे या गार्ड से बात नहीं करेगा। रूल नंबर 2, कोई भी आंसर शीट को खराब नहीं करेगा। रूल नंबर 3, कोई भी इस हॉल के बाहर कदम नहीं रखेगा। अगर जिसने भी रूल्स को ब्रेक किया तो उसे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद वो उनसे पूछता है एनी क्वेश्चंस, जिस पर सब चुप रहते हैं। अब इसके बाद इन्विजिलेटर वहां से चला जाता है। अब जब सभी कैंडिडेट्स अपने अपने पेपर्स देखते हैं तो वो खाली होता है, यानी उसमें कोई भी क्वेश्चन लिखा नहीं होता। थोड़ी देर बाद एक लड़की उस पेपर में कुछ लिखने लगती है। वो लिखती है आई बिलीव आई डिजर्व दिस जॉब, यानी मुझे विश्वास है कि मैं इस जॉब को डिजर्व करती हूँ। अब उसके ऐसा लिखने पर गार्ड उसे हॉल से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने अपनी आंसर शीट खराब कर दी थी और रूल को ब्रेक कर दिया था। ये सब देखकर सभी थोड़ा घबरा जाते हैं। कुछ देर बाद एक लड़का कहता है कि हमें गार्ड और इन्विजिलेटर से बात करना मना है, पर हम आपस में तो बात कर सकते हैं, राइट? अब उनके आपस में बात करने पर गार्ड किसी को कुछ नहीं करता, जिस पर सभी रिलैक्स हो जाते हैं। सब समझ जाते हैं कि इस इंटरव्यू में जवाब नहीं बल्कि सवाल को ढूंढना है। अब उनमें से एक आदमी कहता है कि हमें मिलकर ही इस सवाल को ढूंढना होगा। सभी लोग वहाँ अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं। कोई कहता है कि शायद ये हमारे टीम वर्क को चेक करना चाहते हो, कोई कहता है कि शायद ये हमारे इंटेलिजेंस को चेक करना चाहते हैं और इसलिए इन्होंने जानबूझकर क्वेश्चन पेपर खाली दिया है। अब जैसे ही एक आदमी अपना नाम बताने लगता है, दूसरा आदमी उसे रोक देता है। वो कहता है कि हमारे क्वेश्चन पेपर्स में कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ है और हो सकता है कि शायद एक दूसरे का नाम ना लेना भी इस एग्जाम का हिस्सा हो। अब इसके बाद वो सब एक दूसरे का निकनेम रखते हैं। काले आदमी का नाम ब्लैक, गोरे आदमी का नाम व्हाइट, सांवले आदमी का नाम ब्राउन, गोल्डन बाल वाली लड़की का नाम ब्लॉन्ड और चश्मे वाली लड़की का नाम डार्क रखा जाता है। और उस हॉल में एक और आदमी था जो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, इसलिए उसका नाम डेफ रखा जाता है। अब इसके बाद एक आदमी कहता है कि इन्विजिलेटर ने हमें अपनी सीट से उठने के लिए भी मना नहीं किया और ऐसा करके वो अपनी जगह से उठ जाता है, जिस पर गार्ड उसे कुछ नहीं करता। अब एक लड़की कहती है कि शायद इसमें लिखा क्वेश्चन इनविजिबल हो, जिस पर ब्राउन पेपर को लाइट के सामने रख कर देखता है पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। इसके बाद ब्लॉन्ड कहती है कि शायद इसमें लिखा क्वेश्चन पेंसिल श्रेड करने से दिख जाए, जिस पर व्हाइट उसे कहता है कि तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करती। पर इसके पहले कि वो ऐसा करती, ब्लैक तुरंत उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें इन्विजिलेटर की बात याद नहीं, उसने कहा था कि पेपर खराब करने पर उन्हें हॉल से निकाल दिया जाएगा। अब ब्लैक कहता है कि हो सकता है कि हम सबको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना हो और वो क्वेश्चन हम में से ही किसी एक के पेपर में लिखा हो, जिस पर व्हाइट अब सबके क्वेश्चन पेपर लेकर लाइट में चेक करने लगता है। सबके पेपर चेक करने के बाद व्हाइट अब डेव के पास जाता है। उसने अभी तक अपने पेपर को चेक नहीं करवाया था, इसलिए व्हाइट अब उसके पेपर को भी चेक करने लगता है, मगर उसमें भी कुछ नहीं मिलता। इसके बाद सब आपस में बात करते हैं कि कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हमें क्वेश्चन का पता चल सके, जिस पर ब्लैक कहता है कि शायद क्वेश्चन किसी ऐसी चीज से लिखा हो जो नॉर्मल लाइट में ना दिखे। अब ब्लॉन्ड को दीवार में एक लाइट का सॉकेट दिखता है। सब मिलकर डिसाइड करता है कि वो इस क्वेश्चन पेपर को इस लाइट में चेक करेंगे, पर वहां उस लाइट को ऑन करने का कोई बटन नहीं होता। अब ब्लैक कहता है कि ये इमरजेंसी लाइट है और ये तभी ऑन होगी जब रूम की सारी लाइट्स बंद हो जाए। अब चूंकि वहां लाइट्स ऑफ करने का कोई बटन नहीं होता, इसलिए सब मिलकर लाइट्स को तोड़ने का डिसाइड करते हैं। वो सब एक एक लाइट्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब जब आखिरी लाइट बचती है, तब उनमें से कुछ लोग ऐसा करने को मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर सभी लाइट्स को तोड़ने के बाद भी अगर इमरजेंसी लाइट ऑन ना हुई तो क्या वो लोग अंधेरे में रह पाएंगे। इसके बाद सब आपस में वोटिंग करते हैं और उस आखिरी लाइट को भी तोड़ देते हैं। अब जैसे ही आखिरी लाइट टूटती है, हॉल की सभी ब्लू लाइट्स ऑन हो जाती है। सब जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन पेपर को ब्लू लाइट में चेक करने लगते हैं, पर किसी को कुछ भी नहीं मिलता। सब बहुत निराश भी हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट बीत चुके थे और अब इनके पास सिर्फ 60 मिनट ही बचे थे। कुछ देर बाद व्हाइट कहता है कि इन्विजिलेटर ने हमें अपने पेपर्स को खराब करने से मना किया था, लेकिन किसी दूसरे का खराब करने से तो मना नहीं किया। अब इसके बाद व्हाइट उस लड़की का पेपर, जिसे हॉल से सबसे पहले बाहर निकाला गया था, उसे लेकर पेंसिल से श्रेड करने लगता है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो कहता है कि पेपर्स के 4 टुकड़े किए जाए और उस पर पानी डालकर देखा जाए कि कुछ दिखता है कि नहीं। इसलिए वो पेपर्स के 4 टुकड़े करके उसमें से एक टुकड़ा लेकर उस पर टॉयलेट कर देता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब उसकी इस हरकत पर सभी लोग व्हाइट को काफी बुरा भला कहने लगते हैं। तभी अचानक डेव रोने लगता है और फ्रेंच में कुछ कहने लगता है, जिस पर डार्क कहती है कि ये कह रहा है कि इससे तुम्हारे व्यक्तित्व का पता चलता है। अब ब्राउन कहता है कि हो सकता है ये कोई एग्जाम ना हो बल्कि एक गेम हो। और तभी वो अपने सामने एक ब्लैक ग्लास को देखते हैं और कहते हैं कि हो सकता है इन्विजिलेटर और उसकी टीम इस ग्लास के दूसरी तरफ हो और हमारा मजाक बनाकर हम पर हंस रहे हो। जिस पर वहां खड़ी एक लड़की कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कंपनी बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है और ऐसी मजाक उड़ाने वाली हरकत उनके साथ कोई नहीं करेगा, इसलिए रिलैक्स रहो।
अब हमें यहाँ एक बहुत अजीब चीज पता चलती है कि वहां मौजूद किसी को भी कंपनी का नाम ही नहीं पता था। दरअसल ये एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी होती है जो एक ऐसी बीमारी के लिए मेडिसिन बनाती है जिसके लिए पेशेंट को हर एक घंटे में मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है। जिस पर ब्राउन कहता है कि नहीं, ये वो कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ साल पहले उस कंपनी को काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद उन्होंने हायरिंग बंद कर दी थी। पर डार्क कहती है कि हो सकता है कि ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हो और उन्होंने उस बीमारी की मेडिसिन बना ली हो। जिस पर ब्राउन कहता है कि हाँ, अगर ऐसा हुआ होगा तो वो कंपनी आज बहुत प्रॉफिट में होगी और हो सकता है कि वही हमें हायर भी कर रहे हो। अब उन सबको ऊपर एक फायर अलार्म दिखता है। वो आपस में डिस्कस करते हैं कि हो सकता है कि फायर अलार्म बजने के बाद उसमें से पानी न निकल कर उसे फोटो डेवलप करने वाली कोई केमिकल निकले और उस केमिकल के पेपर पर गिरने के बाद शायद हमें वो सवाल दिख जाए। अब चूंकि अलार्म एक्टिवेट करने के लिए फायर की जरूरत पड़नी थी, इसलिए एक लड़की गार्ड के पास चली जाती है और उसकी जेब से लाइटर निकाल लेती है। अब इसके बाद वो लाइटर से अलार्म को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, पर अलार्म के काफी ऊंचाई में होने की वजह से फायर का उस पर कोई असर नहीं होता। इसलिए व्हाइट अब उस लड़की को एक पेपर रोल करके उसे अलार्म के पास जलाने को कहता है, लेकिन अलार्म रिंग होने के बाद जब वो लड़की देखती है तो वो उसी का पेपर होता है। अब चूंकि उस लड़की ने अपना पेपर खराब कर दिया था, इसलिए गार्ड उसे वहां से बाहर निकाल देता है। इधर ब्लैक व्हाइट की इस हरकत से उस पर काफी गुस्सा होता है। वो गुस्से में व्हाइट से कहता है, आई शुड पंच योर लाइट्स आउट, और उसके ऐसा कहते ही हॉल की लाइट्स ऑफ हो जाती है। अब ब्लॉन्ड गुस्से में कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, जिस पर ब्राउन कहता है कि ब्लैक ने कहा लाइट्स आउट तो लाइट्स ऑफ हो गई, और अब मैं कहूंगा लाइट्स ऑन तो लाइट ऑन हो जाएगी, और तभी वैसा ही होता है, सभी लाइट्स ऑन हो जाती है। ब्राउन कहता है कि यहाँ की सारी लाइट्स वॉइस से ऑपरेट होती है। अब इसके बाद डीफ ये सब देखकर काफी रोने लगता है, जिस पर व्हाइट उसे कहता है कि तुम ये पेपर फाड़ क्यों नहीं देते, जिस पर डीफ इमोशनल होकर वैसा ही करता है, और तभी गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है। हॉल से बाहर जाते जाते डीफ का चश्मा नीचे गिर जाता है। इधर ब्लैक को व्हाइट पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे व्हाइट बेहोश हो जाता है। अब ब्लैक उसे एक चेयर से बांध देता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो कुछ कहना चाहता है, पर ब्लैक उसके मुंह से पट्टी नहीं हटाता। अब जैसे ही ब्लैक का ध्यान उसे हटता है, डार्क उसके मुंह से पट्टी हटा देती है। व्हाइट कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन दे दो प्लीज। अब हमें ये पता चलता है कि व्हाइट को भी वही बीमारी थी जिसकी मेडिसिन ये कंपनी बना रही थी, और उसे हर एक घंटे में उस मेडिसिन की जरूरत पड़ती थी। वो कहता है कि मुझे क्वेश्चन का पता चल गया है, तुम लोग मुझे मेडिसिन दे दो तो मैं तुम सबको भी क्वेश्चन बता दूंगा। अब ब्लैक उसके पॉकेट में मेडिसिन ढूंढता है, पर उसे कोई भी मेडिसिन नहीं मिलती। दूसरी तरफ ब्राउन को डार्क पर शक हो चुका था, क्योंकि उसी ने व्हाइट की पट्टी खोली थी। ब्राउन उसे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम इसी कंपनी में काम करती हो और तुम्हें यहाँ हमारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए रखा गया है। क्वेश्चन क्या है हमें बता दो। जिस पर डार्क ये एडमिट करती है कि वो इस कंपनी के लिए जरूर काम करती है, पर उसने कभी भी इस कंपनी के सीईओ को नहीं देखा है और ना ही उसे क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पता है। अब हमें व्हाइट को कांपते हुए दिखाया जाता है, जिस पर ब्लॉन्ड कहती है कि ये एक्टिंग कर रहा है, पर ब्लैक कहता है कि नहीं, ये एक्टिंग नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी वाइफ को भी यही बीमारी थी। अब इसके बाद ब्लॉन्ड कहती है कि अगर ये मेडिसिन इसके पास नहीं तो हम में से ही किसी के पास होगी, इसलिए हमें एक दूसरे को चेक करना चाहिए। अब इसके बाद सब एक दूसरे की तलाशी लेने लगते हैं, पर किसी को कोई भी मेडिसिन नहीं मिलती। अब डार्क ब्राउन के पास जाती है और कहती है कि तुम अभी थोड़ी देर पहले च्युइंगम चबा रहे थे, वो तुमने कहाँ फेंकी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। जिस पर वो उसके टेबल पर जाकर चेक करती है और उसे वो मेडिसिन मिल जाती है। अब जैसे ही डार्क व्हाइट को मेडिसिन खिलाने वाली होती है, ब्राउन उस मेडिसिन को गिरा देता है और वो सीधे ड्रेनेज में चली जाती है। सब मिलकर उसे निकालने की काफी कोशिश करते हैं, पर मेडिसिन नहीं निकलती। जिस पर डार्क कैमरे में देखते हुए इन्विजिलेटर से कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि किसी की जान जा रही है, और तभी गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने इन्विजिलेटर से बात करके रूल को ब्रेक किया था। अब ब्लॉन्ड अपनी हेयर क्लिप की मदद से उस मेडिसिन को निकाल लेती है और व्हाइट को खिला देती है। व्हाइट अब अच्छा महसूस करने लगा था। ब्लैक उससे कहता है कि हमने तुम्हें मेडिसिन खिला दी, अब तुम बताओ कि सवाल क्या है। जिस पर व्हाइट कहता है कि इस सवाल में ही इसका जवाब छुपा है, हम में से जो भी इस हॉल में आखिरी तक रहेगा वही इस सवाल का जवाब है। यह कहकर व्हाइट गार्ड के पास गन लेने दौड़ता है, पर उसके पहले ब्लैक गन को ले लेता है। वो व्हाइट पर गोली चलाता है, पर गन नहीं चलती। अब व्हाइट उससे गन लेकर ब्लैक पर चलाता है और वो तब भी नहीं चलती। अब उन्हें पता चलता है कि गन में एक फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है, जो कि गार्ड के फिंगरप्रिंट से ही एक्टिवेट होगा। व्हाइट अब गार्ड के हाथों में गन रखकर ब्राउन को हॉल के बाहर जाने को कहता है, और वो ऐसा ही करता है। वो रूम से चला जाता है। अब रूम में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, व्हाइट, ब्लैक और ब्लॉन्ड। व्हाइट ब्लैक से हॉल के बाहर जाने को कहता है, जिस पर वो उसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन तभी ब्लॉन्ड कहती है कि रुको, मैं चली जाती हूँ। पर गेट पर जाकर वो व्हाइट को देखते हुए कहती है लाइट्स आउट, और तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। इधर ब्लैक उस पर हमला करने जाता है, पर व्हाइट अंधेरे में फायरिंग करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद व्हाइट लाइट्स ऑन कहता है, और अब वो देखता है कि ब्लैक को गोली लग चुकी है और वो जमीन पर गिरा हुआ है। व्हाइट अब गेट पर देखता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता, लेकिन ब्लॉन्ड का एक पैर हॉल के अंदर ही होता है। इधर व्हाइट को लगता है कि अब वो ही यहाँ अकेला बचा है और अब टाइम भी खत्म हो चुका है, इसलिए व्हाइट कैमरा में जाकर कहता है कि देखो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, मैं ही इस कमरे में अकेला बचा हूँ। अब इसके बाद गार्ड उसके पास जाता है और अपनी घड़ी दिखाकर कहता है कि देखो, अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ सेकंड्स बचे हैं।
अब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां डेव टाइम को थोड़ा आगे कर देता है। अब चूंकि व्हाइट ने कैमरे के थ्रू इन्विजिलेटर से बात करके रूल को ब्रेक किया था, इसलिए गार्ड उसे हॉल के बाहर ले जाता है। अब हॉल में सिर्फ ब्लॉन्ड ही बची थी। वो हॉल में पड़े डेव के चश्मे को, जो बाहर जाते वक्त गिर गया था, उसको उठा लेती है और उसे पेपर को देखने लगती है। चश्मे से देखने पर उसे उस पेपर में सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ दिखता है और तभी अचानक हम हॉल में इन्विजिलेटर और डेव को देखते हैं। जी हाँ, डेव ही उस कंपनी का सीईओ था और वहां उन सबके साथ बैठकर वो उन्हें टेस्ट कर रहा था। ब्लॉन्ड उसके पास जाकर कहती है नो। अब दोनों जवाब को सुनकर खुश हो जाते हैं क्योंकि ब्लॉन्ड ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। दरअसल सवाल ये था, जब शुरुआत में इन्विजिलेटर ने उन सबसे पूछा था डू यू हैव एनी क्वेश्चन, और इसी का जवाब ब्लॉन्ड ने नो में दिया था। अब थोड़ी देर बाद ब्लॉन्ड उनसे कहती है कि सॉरी, मैं इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। रीजन पूछने पर वो बताती है कि मैं उस कंपनी के लिए काम नहीं कर सकती जो लोगों की जान लेती है। जिस पर इन्विजिलेटर ब्लैक की बॉडी से उस बुलेट को निकालता है और ब्लॉन्ड से कहता है कि देखो, ये कोई बुलेट नहीं बल्कि एक मेडिसिन है जो बॉडी के अंदर जाकर ना सिर्फ घाव को भरती है बल्कि बॉडी की सारी बीमारियों को भी खत्म कर देती है। आज जहां पूरी दुनिया इस मेडिसिन को बनाने की कोशिश भर कर रही है, हम पहले से ही इस मेडिसिन को बना चुके हैं और इसके लिए ही हम तुम्हें हायर कर रहे हैं। ये सब सुनकर ब्लॉन्ड काफी खुश हो जाती है और जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।